Class 5. Not today. We will discuss chapter 2, understanding our earth. In this point we will discuss direction, east, west, north, south. East means Purab, W means Paschim, north means Uttar, south means Dakshina. Here are the direction are given: northwest, northeast, southwest, southeast. This direction you understand where the direction point. Now we will discuss scales. We need a scale. Now we will discuss scale heading. We need a scale because we cannot show the actual size of earth on map. बिना स्केल के हम अर्थ की साइज को लोकेट नहीं कर सकते हैं. ये स्केल क्या होता है? ए स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड देयर एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड. स्केल के द्वारा हम मैप को कर सकते हैं. 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर्स के द्वारा शो किया जा सकता है. यहाँ आप देख सकते हैं कैसे ये शो किया गया है, और इसको लाइनर स्केल कहते हैं. और 1 सेंटीमीटर के ऊपर 100 किलोमीटर का ये लाइन बनाई गई है ग्राउंड पर, इसको स्केल कहते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट है कन्वेंशनल साइन एंड सिम्बॉल्स. कन्वेंशनल साइन और सिम्बॉल्स क्या होता है? एवरी मैप हैज़ ए लीजेंड रिटन ऑन इट एक्सप्लेनिंग द सिम्बॉल्स यूज्ड. कोई भी मैप शो करने के लिए कुछ सिम्बॉल्स यूज किए जाते हैं जिससे कि मैप पे उसको दर्शा करके स्थिति को क्लियर किया जा सके. डिफरेंट साइन, डिफरेंट सिम्बॉल्स आर यूज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन ए मैप. अलग अलग सिम्बॉल, अलग अलग साइन होते हैं जो कि मैप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. दीज साइन एंड सिम्बॉल्स आर कन्वेंशनल, सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड देम. अब आप ये सिम्बॉल्स देख सकते हैं. फर्स्ट है कि कैसे बताया गया है, इंटरनेशनल बाउंड्री अगर शो करनी है तो लाइन पे बता सकते हैं. उसके बाद स्टेट बाउंड्री को शो करने के लिए इसका ये सिंबल दिया गया है. उसके बाद मेटल रोड का ये सिंबल है. फॉरेस्ट के लिए ट्री पे शेड लगाया गया है. फिर कैपिटल सिटी के लिए ये सिंबल है. ब्रिज का सिंबल इस प्रकार दिया गया है. टेम्पल का सिंबल, टेम्पल पर बना हुआ छोटा सा टेम्पल, उस पर फ्लैग लगा हुआ है. चर्च के लिए चर्च का सिंबल दिया गया है. पोस्ट ऑफिस PO लिखा हुआ है. पुलिस स्टेशन PS लिखा हुआ है. कलर लेइंग हेडिंग है. कलर लेइंग, कलर लेइंग कौन सा करेंगे? कलर लेइंग के लिए कलर आर यूज्ड इन मैप टू शो डिफरेंट फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, सीज, डेजर्ट एंड प्लेन्स. कलर का यूज करते हैं माउंटेन को शो करने के लिए, प्लेटू को शो करने के लिए, सी को शो करने के लिए, डेजर्ट को शो करने के लिए, प्लेन्स को शो करने के लिए. ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर आर स्लो इन ब्लू कलर. ओशियन, सी, लेक, रिवर ये ब्लू कलर में शो होते हैं. डार्क ब्लू शो डीप वाटर. डार्क ब्लू का यूज करते हैं डीप वाटर के लिए. लाइट ब्लू का यूज करते हैं सैलो वाटर के लिए. हाई माउंटेन्स आर शोन इन डार्क ब्राउन कलर. जो हाई माउंटेन होते हैं उसको बहुत डार्क ब्राउन कलर यूज करते हैं. लो माउंटेन और प्लेट्यू के लिए लाइट ब्राउन, और डेजर्ट एरिया के लिए येलो शो करते हैं. प्लेन और लो लैंड को ग्रीन कलर से शो किया जाता है मैप में. तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. हम ये जानते हैं कि हमारे अर्थ पे वाटर का एरिया लगभग 71% है. वाटर ऑक्यूपाई नियरली 71% ऑफ अर्थ सरफेस. द रिमेनिंग 29% ऑफ लैंड एरिया. 71% तो वाटर है अर्थ पे और 29% लैंड है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. There are 7 continents in the world. How many continents? 7 continents.
फर्स्ट कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है। और ओरल माउंटेन इन रशिया, एशिया के चारों तरफ की क्या एरिया है, ओरल माउंटेन इन रशिया। कैस्पियन सी सेपरेट फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और एशिया जो कॉन्टिनेंट है इट लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ ही मिलेगा। द हिमालयाज, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज लाइज इन एशिया, जितनी भी हाईएस्ट माउंटेन है वो सब एशिया में ही है। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज इन हिमालयाज। जो पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया में पाया जाता है। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, चाइना आल्सो लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कंट्री चाइना, जो कि एशिया में ही पाया जाता है। सेकंड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, 23 हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 इक्वेटर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस कॉन्टिनेंट पे होता है। और दिस इज सो बिकॉज मोस्ट पार्ट्स वर अननोन टू द वर्ल्ड टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के समय में ज़्यादातर इसका एरिया नहीं पता था। द जीरो लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में ही पाया जाता है। फिर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट वाज डिस्कवर्ड इन 15th सेंचुरी। नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये जो है 15th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। इट लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। और रॉकी माउंटेन इस एरिया में पाए जाते हैं, वेस्ट कोस्ट भी पाए जाते हैं, वेस्ट कोस्ट की तरफ। और साउथ अमेरिका नेक्स्ट कॉन्टिनेंट मीन्स 4th नंबर का कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज आल्सो कॉल्ड लैटिन अमेरिका। साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद ब्राज़ील बीइंग इट्स लार्जेस्ट कंट्री। साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है ब्राज़ील है। एंड एंडीज़ माउंटेन यहाँ पे पाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है 5th नंबर का अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच रिमेन्स कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द एरिया। इसका ज़्यादातर एरिया जो है आइस से कवर है। फिर 6th नंबर कॉन्टिनेंट यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी एक आइलैंड है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। इट्स बोथ ए कॉन्टिनेंट एंड कंट्री। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1707, और ऑस्ट्रेलिया 1707 में डिस्कवर किया गया था। ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। द ओशियंस, हमारे वर्ल्ड में टोटल 5 ओशियंस पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर सैलाइन है, यानी इनका पानी नमकीन है। कौन कौन से 5 ओशियंस हैं? फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, सेकंड है अटलांटिक ओशियन, थर्ड है इंडियन ओशियन, फोर्थ है अंटार्कटिक ओशियन, और 5th है आर्कटिक ओशियन। इस तरीके से चैप्टर 2 आपका ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने काफ़ी कुछ जाना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब दिस चैनल, watch this video. Okay, thank you.